अब हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के एक और कौमी उमूर के मुमताज़ तज़कियाकार, हमारे एक बहुत सीनियर एडिटर भी है, फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के रुकन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, बहुत ही इवेंटफुल लास्ट 24 आवर्स, उसके नताइज बहुत ही इवेंटफुल, बहुत ही बाज़ लोगों के लिए शॉकिंग। और बहरहाल PTI के नाम नहीं था, निशान नहीं था, कैंपेन नहीं थी, गैर मारूफ उम्मीदवार, बट उन्होंने क्या रिजल्ट आया है, क्या ज़बरदस्त चीज़ आई है। अब सिर्फ ये है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर और ये कोई अब वो जो जोड़ तोड़, ये जो खुसूसी हमारे पास पार्लियामेंट पे और सियासी जमातों में ऐसे लोग हैं जो माहिर समझे जाते हैं कि वो किसी को खरीद लेते हैं या किसी को बेचने में उनकी महारत है, इससे बस हमें बचाव चाहिए कि बस ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाए सही तरह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब और आपके जो डिस्टिंग्विश पैनल बैठे हैं आपके साथ, माशाल्लाह एक्सपर्ट्स हमारे सारे दोस्त भी हैं, उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आपके व्यूअर्स को भी बड़ा अस्सलाम वालेकुम। आपका बड़ा जानदार पैनल है, बड़ी सूझबूझ के साथ गुफ्तगू हो रही है कौमी मफाद के हवाले से। वाकई ये मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तानी कौम में बड़ी जान है, कौम में करंट है और कौम नाउमीद नहीं हुई। उनको अभी भी उम्मीद है कि वोट का तकद्दुस है और वोट के ज़रिए तब्दीली आ सकती है, इसलिए लोगों ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोट भी दिया। और अच्छा है कि PTI जमात का भी ये मैसेज चला गया कि एक सियासी जमात को, ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा भी है, आप कानून के ज़रिए या डंडे के ज़रिए उसका ख़ात्मा नहीं कर सकते। उसका ख़ात्मा बैलेट बॉक्स के ज़रिए हो सकता है, इलेक्शन के ज़रिए हो सकता है। और मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत बड़ा इम्तहान है पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए और पाकिस्तान की सियासी क़यादत के लिए। दो रास्ते हैं, क्या हम माजी की गंद की तरफ जाएंगे, वो छांगा मांगा की मंडी में लगेगी कि खरीदो फरोख्त होगा, कि क्या मुल्क की बेहतरी के लिए एक हीलिंग टच, दस्ते शफा हो, हिस्टोरिक कॉम्प्रोमाइज़ हो, सारी पार्टीज बैठे, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज रूल्स ऑफ द गेम सेट करें और एक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी बनाएं। और मैं समझता हूं कि PTI का जो अपना एक स्टेटस है, अब उन्होंने सिक्का आपका मनवा लिया है बैलेट बॉक्स के ज़रिए। वफाक में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में एक बड़ी मेजर सियासी कुव्वत उभरे हैं, तो उनका जो एक हक है कि पार्टी का सिंबल या पार्टी का अपना जवाज़ वो रिस्टोर करना चाहिए। और वैसे भी मैं तो कहता हूँ हम TTP को माफ़ कर देते हैं, हम BLA के दहशतगर्दों को भी माफ़ कर देते हैं, तो इधर भी कोई प्रेसिडेंशियल एमनेस्टी की तरफ जाएं, ज़रा कि आगे की तरफ जाएं। वी नीड अ हीलिंग टच और ये एक नादर मौका है। और ये मौका अगर हमारी सियासी क़यादत ने और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने गवा दिया तो लोग फिर बहुत नाउमीद होंगे। तो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड हमारे मुल्क के लिए कि जमहूरियत की जड़ें भी मजबूत होंगी और सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम भी आएगा। इसका एक अब चलते हैं कॉन्क्रीट इक़दामात की तरफ। रोड मैप दीजिए मुशाहिद साहब इसका कि कौन करे, कैसे करे और क्या इसके लिए हम जो है वो रोड मैप बनाएं। 3 पॉइंट्स। नंबर 1, दस्ते शफा हीलिंग टच, वो अपना इलेक्शन कमीशन को भी कहा जाए कि ज़रा थोड़ा सा ये जो कानूनी सारा पेचीदगियाँ डाल दी हैं। हमारे यहाँ कानून जो है वो हथियार की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे एहतसाब भी है वो सिर्फ हिज़्ब इख्तलाफ का होता है। तो अब चूँकि हालात तब्दील हो चुके हैं, 2023 में जो भी हुआ गलत हुआ, उसकी अब सब ने मजम्मत भी कर दी, अब आगे की तरफ बढ़ें और इस हवाले से PTI का लीगल स्टेटस रिस्टोर करें और उनके जितने लोग मेंबर बनते हैं उस पार्टी के जो अब नाम निहाद आज़ाद हैं, उनको छेड़ा ना जाए। उनके लिए वो डंडे के ज़रिए, पैसे के ज़रिए, धोंस धांधली के ज़रिए वो करेंगे तो बहुत बुरा, इट विल लीव अ वेरी बैड टेस्ट इन द माउथ। और मेरे ख्याल में जो सियासी कायदीन जेल में भी हैं तो उनसे भी मुज़ाकरात कर सकते हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं। हम मोदी के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम TTP के मुज़ाकरात के लिए, जिन्हें दहशतगर्द जिन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया, उनके लिए हम काबुल भी चले गए थे 2 साल पहले, तो कोई हर्ज नहीं है। दरगुजर करना पड़ता है मुल्क की मफाद के लिए, नंबर 1। नंबर 2, 4 स्टेक होल्डर्स हैं, 3 सियासी कुव्वतें, PMLN, PPP, तहरीक इंसाफ और द एस्टेब्लिशमेंट, ये मिल बैठ के अगले 5 साल के रूल्स ऑफ द गेम बनाएं ऑन इकॉनमी, ऑन गवर्नेंस, ऑन फॉरेन पॉलिसी। वैसे भी अब हाइब्रिड प्लस सिस्टम आ गया है, 70% ऑफ इकोनॉमी और गवर्नेंस तो वो उन्होंने माशाल्लाह इंतजाम कर लिया है कि वो संभाल के करेंगे, तो अच्छी SIFC माशाल्लाह अच्छा निजाम। हमने कोविड का मसला हल किया, या क्यों नहीं। मैं जैसे वो डेंग शॉपिंग कहता था चाइना में, जिससे बड़ी तरक्की की चाइना ने, उन्होंने कहा आई डोंट केयर वेदर अ कैट इज ब्लैक और वाइट,
as long as it catches mice. Let's be loyal to the objective. मुशाहिद साहब, ये शामी साहब, मोहतरम शामी साहब कुछ कहना चाहते हैं? शाहिद साहब, बिल्ली चूहे पकड़ नहीं रही ना, इसलिए उसके रंग पे तो बहस होगी ना। तो अब ये आप जो फरमा रहे हैं, देखिए ये बड़ी जमातें एकदम बैठ जाएं अपने, तो ये तो मुश्किल बात है। मगर मसला इस वक्त जो कानूनी उलझन है, वो इलेक्शन कमीशन उसको रफा नहीं कर सकता, उसको निगरान हुकूमत रफा कर सकती है। निगरान हुकूमत जो है वो तरमीम कर सकती है इलेक्शन एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए से। देखिए जी, और उसको पीटीआई को एक पार्लिमानी पार्टी बनाने का हक मिल सकता है। तो मेरा ख्याल हमें वहां जोर लगाना चाहिए ना, जहां नतीजा बरामद हो सकता हो। बिल्कुल हो सकता है। आपको याद होगा 1985 में जनरल जिया ने नॉन पार्टी इलेक्शंस कराए और उन्होंने कहा कि कोई सियासी जमात नहीं होगी। पहला काम मोहम्मद खान जुनेजो ने किया कि मैं सियासी जमात बनाऊंगा, और मुस्लिम लीग आ गई। हालांकि जनरल जिया बड़े मजबूत लीडर थे, मार्शल लॉ भी था, उन्होंने बना दिया। तो सियासी लोगों में कुव्वत होती है। मेरे ख्याल में सबका शजरा नसब एक ही है, सोर्स ऑफ पावर एक ही है। हो सकता है क्योंकि फाटफ पर हमने ताउन किया, फौज और सिविलियन लीडरशिप, जो आजाद उम्मीदवार आए हैं कानून साजी की, उनको अपनी पार्लिमानी पार्टी बनाने का हक दिया जाए, ताकि वो जो रिजर्व नशिस्तें हैं उनके ऊपर अपने लोग खड़े कर सकें, अपनी लिस्ट दे सकें। और ये निगरान हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है, और उसके ऑर्डिनेंस जारी करना चाहिए। और हमारे जो बालादस्त तबकात हैं उनको इस पर गौर करना चाहिए। बहुत उम्दा बात की है शाहिद साहब, बिल्कुल सही कहा। शामी साहब, आप तो आई डोंट नो यू आई नो यू आर अ ब्रिलियंट जर्नलिस्ट, आप तो लॉ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। अच्छा, इसमें शाहिद साहब, ये सलमान गनी साहब की सदर पाकिस्तान इसमें इनिशिएटिव ले। शाहिद साहब, आपने बड़ी एक आइडियल सूरत हाल बताई है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में बैठ के मसला हल करे। इनके अंदर तो ऐसी कोई तहरीक नहीं है, माजी के अंदर कोई एक फोर्स इन्हें बिठाने का बंदोबस्त करती है। क्या आप समझते हैं कि इस हवाले से पेशरफ्त हो सकती है, और कौन इन्हें बिठा सकता है? हाल ही में क्या हुआ था सलमान गनी साहब, जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मसला हुआ तो हिज़्ब इख्तलाफ और हुकूमत इकट्ठे हो गए सारे, और यूनानिमसली पास किया। फाटफ का कानून साजी हुई, 14 कवानीन पास किए गए, हिज़्ब इख्तलाफ के और हिज़्ब इक़्तिदार के। हमने सब ने मिल के किया, और सब बैठे इकट्ठे। उसमें फौज भी शामिल थी, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी। जब नजरिया ज़रूरत के तहत या कोई और मसलियत के तहत ये होता है तो ये मुमकिन है, मेरे ख्याल में बिठाया जा सकता है वसी तर कौमी मफाद में, और एक नादर मौका है। और हो सकता है थोड़ा सा दबाव थोड़ा सा डालना पड़े, थोड़ा सा पुश करना पड़े, सब तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। शाहिद साहब, एक पॉजिटिव चीज की तरफ, क्योंकि बड़ा बिटर हमारा रन अप टू द इलेक्शन रहा है, जिस वक्त जिस अंदाज से इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से जो आपने सुना था कि जी सिलेक्शन नए लाडले किस तरह से हुआ, पैम्पर किया गया। नवाज शरीफ साहब आए, 2 हेयरिंग के अंदर उनके केसेस खत्म हुए, दूसरी जानिब 4 दिन के अंदर 3 सजाएं हुई, सब कुछ हो गया। मगर इलेक्शन डे जो है वो बड़ा वोट हुआ है, बड़ा आराम से लोगों ने जाके वोट डाला है। किसी ने नहीं जोर डाला कि आप डालें या ना डालें, और बल्कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर अंदाज से हुआ कि एक पार्टी ने तो बगैर किसी लोगों को मोबिलाइज किए हुए, बिरयानी खिलाए हुए, गाड़ी लाए भेजे हुए, उनको पोलिंग बूथ तक पहुँचाने में कुछ नहीं किया। लोग खुद जाके उन्होंने वोट दिया, वो कास्ट हो गया है। अब उसकी काउंटिंग का अमल भी तकरीबन मुकम्मल हो रहा है। अब रिजल्ट नहीं आ रहे तो वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। तो एक अच्छी बिगनिंग जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कर दी है, कम से कम इस मामले में। जो इसके पहले जो कुछ होता रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये कि मैसिव अपॉर्चुनिटी है कि इस पे बिल्ड करके जो है वो जो कॉन्फिडेंस है जो बुरी तरह से शटर हो गया है, जो हमारा एक बड़ा क्लीवेज बन गया है बिटवीन द स्टेट एंड द पॉपुलर परसेप्शन, उसको तो नैरो करने की अब हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल सही। मैंने कल देखा भी, खुद मैंने वोट भी दिया था। 8 बजे से लेके 5 बजे तक जो इंतजामात थे वो मैं कहूंगा एक्सीलेंट, A1 परफेक्ट। कोई, जैसे पंजाबी में कहते हैं, चिड़ी नहीं फड़की कहीं भी। हर चीज स्मूथली हुई, पुरअमन तरीके से हुई, जमहूरी तरीके से हुई। पीटीआई के लोग खुद मौजूद थे, उनके पोलिंग एजेंट्स थे, हर पार्टी का था, किसी को कोई इतराज नहीं था।
जो गड़बड़ हुई वो शाम को हुई। ये जो गिनती का चक्कर है, मुझे समझ नहीं आई कि हम माजी की गलतियां क्यों दोहराते हैं। वो आरटीएस था, वो फेल हुआ, इधर इन्होंने नया सिस्टम शुरू कर दिया, ईएमएस, पता नहीं क्या नाम है उसका, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें इतनी गड़बड़ हो रही है कि अभी तक रिजल्ट्स फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पंजाब के, कराची के नहीं आ रहे। तो ये तो नालायकी इज अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। मुझे समझ नहीं आती कि ये कहाँ फेलियर है इतना बड़ा। हम न्यूक्लियर बम बना लेते हैं, हम इतने बड़ी चीजें कर लेते हैं हाई टेक की, ये तो बड़ी बेसिक चीजें हैं। आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास फोन का कैमरा है, ये तो सिंपल ट्रांजैक्शन थी। और साहब आप बताएं ना कहाँ इतनी बड़ी गड़बड़ है? आप नालायकी। इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आपकी इस तरह की गड़बड़ पे नजर भी होती है।